नमस्कार, मैं रणधीर वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पे। ये सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 है। जो मैं आपका 100 प्रश्न लेके आया हूं उसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है जिसमें 25 प्रश्न मैंने कवर किए हुए हैं और इसमें भी हम 25 प्रश्न कवर करेंगे। फिर इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे जिसमें फिर आपका 100 प्रश्न का जो मेरा टारगेट है वो कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताना है आपको कि हड़प्पा जो है वो किसने खोजी थी, लोथल किसने खोजी थी, इसमें से कौन सी गलत है। तो देखिए, हड़प्पा जो है वो दयाराम साहनी ने खोजा था, ये बिल्कुल सही है। लोथल जो है वो रंगनाथ राव ने खोजा था, उत्खनन किया था, ये भी सही है। सुरकोटदा जेपी जोशी ने किया था, ये भी सही है। धौलवीरा वीके थापड़, ये गलत है। ये हमारे जो बिष्ट थे, आर्य बिष्ट, उन्होंने इसका उत्खनन किया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता नहीं थी? ए, सड़कें सीधी एवं एक दूसरे के समकोण पर कटती थी, ये बिल्कुल सही है। मकान अच्छी व पक्की ईंटों से निर्मित थे, ये भी बिल्कुल सही है। नगर साफ सुथरे व जल मिल निकासी सर्वोच्च थी, ये भी सही है। और डी में है, वो मकानों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, ये गलत है। मकानों के जो दरवाजे थे वो सामने की ओर खुलते थे, गली में ना खुल के, रोड में ना खुल के गली में खुलते थे। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, अफ़गानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। तो आपको बताना है कि इन चारों में से अफ़गानिस्तान में कौन सा जो सिंधु स्थल है वो मिला है। तो मुंडीगाक, सुतुगोई और देहमुरु सुगुंडई, ये तीनों के तीनों जो है वो अफ़गानिस्तान में मिले हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा सिंध अवस्थित है? ठीक है, मतलब कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा सिंध में अवस्थित है। सिंध क्षेत्र में कौन सा जो हड़प्पा का स्थल है वो मिला है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा है। हड़प्पा तो आपका रावी नदी के किनारे है। ठीक है, मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे है। चनहुदड़ो यहाँ भी, ये भी पाकिस्तान में उपलब्ध है। यानी कि आपका जो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है, मेरे ख्याल से बी होना चाहिए, 2 और 3। ये 2 और जो 3 है ये सिंध क्षेत्र में है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे सिंध क्षेत्र में ये है। ऑप्शन नंबर 2 और 3। तो 2 और 3 किस में है? 29 बी में है। तो 2 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ। यहाँ से काली चूड़ियाँ मिली थी, इस वजह से ये साइट का नाम कालीबंगा किया गया था। ठीक है, यहाँ से राजस्थान से काली चूड़ियाँ मिली थी, इसलिए इस स्थल का नाम कालीबंगा रखा गया था। नेक्स्ट है हमारा 31, सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः शहरी थी, कृषि प्रधान थी, आदिम थी या धार्मिक थी? तो इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खास विशेषता थी, जो मुख्य विशेषता थी, वो इसकी शहरी विशेषता थी, ये शहरी थी। ठीक है, यहाँ पे जो नगर नियोजन का जो व्यवस्था थी वो बहुत ही उच्च कोटि की थी। फिर जो हमारा नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पावासी स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में इसमें से कौन सा जो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वो मौजूद है? तो बताना आपको, एक कालीबंगा तो राजस्थान में है, बनावली मेरे ख्याल से हरियाणा में है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो हो जाएगा। लोथल जो है वो गुजरात में है। ठीक है, रोपड़ मैं भूल रहा हूँ कहाँ पे स्थित है, याद नहीं आ रहा, लेकिन इसका आंसर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 33 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इधर स्थलों के नाम दिए हैं और इधर नदियों के नाम दिए हैं। आपको बताना है कि कौन सा स्थल किस नदी से किस नदी किनारे है। ठीक है, इसमें से एक कोई सही है। तो हमारा जो यहाँ पे देखते हैं बी जो है बनावली, ये गलत है। ठीक ना, बी जो बनावली जो है वो सरस्वती नदी किनारे नहीं है। तो 33 जो है वो उसका बी हो जाएगा। 34 है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित हैं? तो हरियाणा में कौन से स्थल स्थित हैं? बनावली एक स्थित है हरियाणा में, और राखीगढ़ी। ठीक है, तो ये दो तो मिलते हैं हमारे यहाँ पे। तो हमारा जो ऑप्शन इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 किस में है? बी में है। सॉरी, 1 और 3 किस में? सी में है। ठीक है, 1 और 3
सी में, सी वाला आंसर हमारा हो जाएगा। यानी कि जो बनावली और जो राखीगढ़ी है वो हरियाणा में है। इसका एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको याद रखने के लिए कि हरियाणा में राखी बनवाली, हरियाणा में राखी बनवाली, यानी कि हरियाणा में हमारे दो स्थल हैं राखीगढ़ी और बनवाली। तो आप इसको नेमोनिक्स के थ्रू याद रख सकते हैं कि हरियाणा में राखी बनवाली। ठीक है, चलिए 35 में है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में थे। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो कच्छ प्रदेश में था। तो देशलपुर और धौलावीरा ये दोनों जो है वो कच्छ में थे। तो ए जो ऑप्शन है हमारा 1 और 2 ये हो जाएगा इसका आंसर। 36 है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। ठीक है, तो जो लोथल है ये हमारे भारत में है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर है 37 में आपको मिलाना है, इधर स्थलों के नाम दिए हैं और इधर अवस्थित। हड़प्पा कहाँ है, यह राजस्थान में है, ये तो गलत है। अच्छा मिलाना है इसको, तो हड़प्पा कहाँ है हमारा, हड़प्पा है आपका सिंध पाकिस्तान में। ठीक है, सॉरी पश्चिमी पंजाब में। मैं एक मिनट ठीक फिर से करके दिखाता हूँ आपको। हड़प्पा जो है वो पश्चिमी पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में है, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में है और सूतकांगडोर मकरान तट पे है। तो ए का 4, अब यहाँ से देखिए हम ऑप्शन से कैसे इसको करते हैं। ठीक है, तो ए का 4 ऑप्शन नंबर ए में है और बी में है और सी में है। मैं ऊपर कर लेता हूँ, देखिए ए का 4 ए में भी है, बी में भी है, सी में, यानी डी में नहीं है। तो सबसे पहले तो हम डी को कैंसिल करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं फिर बी में मेरा क्या था, यहाँ पे देखते हैं कालीबंगा राजस्थान, यानी कि बी का 1। तो बी का 1 हम देखते हैं कि इसमें है, तो बी का 1 इसमें है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो सही हो गया। ये गलत, ये गलत और ये गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर की बनी योगी या पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो एक मूर्ति मिली थी जिसको प्रीस्ट कहते हैं, या कहीं आपको मिलेगा बियर्डेड मैन लिखा हुआ मिलेगा, या कहीं पे आपको मिलेगा पुरोहित लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, या कहीं पे आपको दाढ़ी वाले आदमी लिखा हुआ मिलेगा। तो इसके अलग अलग नाम हैं और इन सब का जो आंसर है वो होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये पुजारी आपको देख कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, कहीं पे आपको मिल सकता है पुरोहित, कहीं पे मिल सकता है दाढ़ी वाला आदमी। तो ये जो मिला आदमी जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, चलिए सीप का बना मापदंड कहाँ से मिला है। सीप का बना मापदंड को बताना कहाँ से मिला है। तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से बहुत सारे प्रमुख साक्ष्य मिले हैं, तो मैंने अपने वीडियो में उसको कवर किया है, आप उसको वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन 40 हमारा कि सिंधु घाटी के बर्तनों पर किस प्रकार के चित्र नहीं मिलते थे। तो ज्यामितीय चित्र मिलते थे जी, बिल्कुल मिलते थे। पशु पक्षियों के चित्र बिल्कुल मिलते थे। शासकों के चित्र ये नहीं मिलते थे सर, ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, प्राकृतिक दृश्यों के चित्र ये भी मिलते थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 41 हमारा कह रहा है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। तो आपको बताना है कि ये जो माप तौल जो पैमाना होता था, जिसे हम आज के डेट में हम जिसे बटखारा कहते हैं ना, दुकान जाते हैं तो एक वेइंग होता है, वेट होता है भारी सा, जिसको हम रखते हैं तराजू में। तो वो जो है एक समान हर जगह से मिला है। तो वो उसके साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो वो मिला है हमारा लोथल से। ठीक है, 41 का डी। हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे। तो ये हिंदकुश क्षेत्र बदखासा से करते थे। ठीक है, ये थोड़ा पीसीएस लेवल का क्वेश्चन हो गया, जब डीप में पढ़ेंगे तब इस तरीके के प्रश्न बनेंगे, अदरवाइज़ वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके के प्रश्न नहीं बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सैंधव सभ्यता कालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रमुख स्थान पर प्राप्त था, सही। अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यापार प्रचलित है, बिल्कुल सही। हमें इसके साक्ष्य मिले हैं कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनका जो व्यापार था वो विदेशों से भी था। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था, माप की इकाई 2 के गुणज में थी, ये सही है। जो सांकेतिक मुद्रा है उसका प्रचलन नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 4 सही है। तो 1, 2 और 4 कहाँ पे है देखते हैं। 1, 2 और 3, एक मिनट
इसमें ऑप्शन शायद गलत दिया है क्या, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रमुख स्थान प्राप्त था, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है। फिर 40 अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यापार प्रचलित थे, ये भी बिल्कुल सही है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था, ये गलत है। माप की इकाई 2 के गुणज में थी, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मेरे ख्याल से ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे 44 का 43 का 1, 2 और 3। अच्छा, पूछा क्या है हमसे, सैंधव सभ्यताकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 1, 2 और 3 माप की इकाई 2 के गुणज में थी। अच्छा सॉरी, माप के जो गुणज थे वो 16 के गुणज में थे। ठीक है, ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था। ठीक है, तो 1, 2, 3 सही होगा इसका आंसर। चलिए ठीक है। खेतों की सिंचाई के लिए सिंधुवासी सामान्यतः किस प्रकार की व्यवस्था करते थे। जो वो खेती बाड़ी करते थे तो खेतों में जो पानी जाता था ना, उसकी व्यवस्था वो किस तरीके से करते थे, वो आपसे पूछ रहा है। तो गड्ढों में जल संचित किया जाता था, पक्की नहरों का निर्माण किया जाता था, खेतों में कुएं खुदवाए जाते थे, या शहरों की नालियाँ खेतों में बही जाती थी। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। खेतों में कुएं खुदवाए जाते थे, अगर खेत में हम कुएं खोदेंगे तो खेती कहाँ करेंगे, ये भी गलत। पक्की नहरों का निर्माण किया जाता था, ये भी गलत है। गड्ढों में जल संचित किया जाता था, ये सही है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 45 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे, तो लोहे से तो परिचित थे ही नहीं, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। पत्थर के होते थे, ये भी गलत हो जाएगा। तांबा, टीन और कांस्य के होते थे, ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पत्थर के तो वो लोग बनाएंगे ना जो पूरा पाषाण काल के लोग थे, जो पाषाण काल में थे, यानी कि जो पत्थर से अपने हर चीज़ बनाते थे, औजार और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी जानवरों को मारने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, वो पाषाण युग की बात है। तो यह तो हम आद्य ऐतिहासिक की बात कर रहे हैं, तो आद्य ऐतिहासिक में तो तांबा और ये सब की खोज हो चुकी थी, तांबा, टीना और कांसे की, लोहे की नहीं हुई थी, तो ये इनका इस्तेमाल करते थे औजार बनाने में। ठीक है। चलिए 46 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त औजार एवं उपकरणों से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से असत्य कथन चुनिए। हड़प्पावासी कांस्य तथा तांबे की ढलाई की तकनीक जानते थे, जी बिल्कुल जानते थे। सिंधु में सुकुट्टू में औजारों का निर्माण व्यापक पैमाने पर किया जाता था। उसके बाद उनके मूल औजार तांबे एवं कांस्य के थे। औजार एवं उपकरण के आकार, प्रकार तथा उत्पादन की तकनीक में एक रूपता नहीं थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, एक रूपता बिल्कुल थी। ठीक है, तो 46 का डी हो जाएगा। 47 है हमारा कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम ज्ञात थे। तो कपास, वो कपास उत्पादन में सर्वप्रथम ज्ञात थे, सर्वप्रथम उन्हें कपास के उत्पादन की जानकारी हुई थी। ठीक है, तो 47 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 48 है हड़प्पा सभ्यता में सॉरी खत्ती या भंडार गृह सबसे अधिक कहाँ से पाए गए हैं। तो हड़प्पा से मिले सबसे ज़्यादा भंडार गृह, और सबसे जो बड़ा भंडार गृह है, सबसे बड़ा भंडार गृह वो भी हड़प्पा से ही मिले हैं। ये भी पूछता है बहुत बारी प्रश्न में, तो इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है। अब 14 कह रहा है हमारा कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो सबसे पहले जो चांदी की मौजूदगी जो मिली थी वो हड़प्पा से मिली थी। ठीक है, तो हड़प्पा से आपका इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। 50 है हमारा, और जो लास्ट है वह है निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडारण का साक्ष्य पाया गया है। तो लोथल से जो जल भंडारण का साक्ष्य वो पाया गया है। तो ये हमारे आज के 50 प्रश्न जो हैं, मतलब इस वीडियो के 25 और पहले वीडियो के 25, टोटल 50 प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है और सारे के सारे पूछे हुए हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो 50 प्रश्न हैं आपके वो लेके आएंगे, और इस तरीके से आपका जो 100 प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता से जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो कवर हो जाएगा। इसको कर लेने के बाद कोई किसी अच्छे चैनल से या मेरे चैनल से आप
सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ ले, या आपके पास कोई अच्छी सी बुक है तो पढ़ लेंगे, आपका पूरा सिंधु घाटी सभ्यता क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तब तक के लिए चलता हूँ, धन्यवाद।